उधर राजस्थान की हॉट सीट मानी जा रही बाड़मेर लोकसभा सीट से ताल ठोक रहे रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी की स्टार प्रचारक कंगना रनौत के रोड शो पर तंज कसा। इस सीट पर सबकी निगाह इसलिए जमी है क्योंकि इसी बाड़मेर लोकसभा सीट पर रविंद्र भाटी ने निर्दलीय पर्चा भरा। माना जा रहा है कि वो बाड़मेर में कांग्रेस और बीजेपी दोनों का खेल बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने वहां चुनाव प्रचार की शुरुआत की, उनकी रैलियों में हजारों की तादाद में लोग उमड़े। और रविंद्र भाटी ने भरोसा जताया कि रैलियों में उमड़ने वाली ये भीड़ वोटों में भी तब्दील होगी। माना जा रहा है कि उन्हीं की वजह से बीजेपी ने बाड़मेर में प्रचार के लिए हिमाचल की मंडी से उम्मीदवार और बीजेपी की स्टार प्रचारकों में शामिल कंगना रनौत को बाड़मेर भेजने का फैसला लिया। लेकिन उनकी रैली से पहले ही रविंद्र सिंह भाटी ने दावा कर दिया कि कंगना रनौत या फिर बीजेपी के किसी भी स्टार प्रचारक के आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी वहां धुआंधार प्रचार में जुटे हैं। वो जहां जाते हैं हजारों हजार लोग उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ते हैं। सेब के चुनाव चिन्ह पर ताल ठोक रहे रविंद्र भाटी ने डंके की चोट पर यह ऐलान कर दिया कि 4 जून को बाड़मेर की जनता उन्हें जिताकर ही दम लेगी। सोशल मीडिया पर सनसनी के तौर पर उभरे रविंद्र भाटी की वजह से ही बाड़मेर में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। मतलब वहां बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर तो पहले से थी, लेकिन इस बार रविंद्र सिंह भाटी के मैदान में उतरने के बाद वहां की चुनावी गणित बदल गए। माना जा रहा है कि इसी वजह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने वहां जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी और बाड़मेर में जीत के लिए अपने अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया। रविंद्र सिंह भाटी की दावेदारी और लोकप्रियता की वजह से ही ये सीट हॉट सीट में तब्दील हो गई। माना जा रहा है कि यहां से दावेदारी मजबूत करने के लिए बीजेपी ने एक दिन में कंगना रनौत के 2 रोड शो करवाने का प्लान बनाया। खबर है कि उनके अलावा एक्टर सनी देओल भी यहां प्रचार करने पहुंचेंगे। इससे पहले द ग्रेट खली को प्रचार के लिए उतारा गया था और बीजेपी के कई बड़े नेता वहां के प्रत्याशी कैलाश चौधरी के लिए वोट मांगते नजर आए। वहीं कांग्रेस ने भी जिग्नेश मेवाणी समेत कई नेताओं को बाड़मेर और उसके आसपास के इलाकों में एक्टिव होने के निर्देश दे दिए। मतलब वहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही जीत के लिए अपने सारे घोड़े खोल दिए, क्योंकि दोनों ही पार्टियों को यह डर है कि इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उठा रविंद्र भाटी नाम का तूफान उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि बाड़मेर में रविंद्र भाटी के लिए लोगों की दीवानगी किस कदर है, ये उनकी सभाओं से साफ दिख रहा है। हैरत की बात तो यह कि बाड़मेर लोकसभा सीट से दावेदारी पेश कर रहे 26 साल के रविंद्र भाटी अभी कुछ महीनों पहले ही पहली बार विधायक बने और बाड़मेर की शिव विधानसभा से भी उन्होंने 2023 के दिसंबर में हुए चुनाव को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ही जीता था। मतलब 6 महीने के अंदर अंदर 26 साल के रविंद्र भाटी ने पहले विधायक का चुनाव जीता और अब सांसद बनने का दावा ठोक दिया। हालांकि उनकी ये राह इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि वो जिस बाड़मेर लोकसभा सीट से दावेदारी ठोक रहे हैं वहां जाट समुदाय के वोटरों की तादाद करीब 4.5 लाख है। माना जा रहा है कि इन्हीं 4.5 लाख वोटों को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने जाट समुदाय से आने वाले उम्मीदवारों पर भरोसा